गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर हमारी गोल्डन रेज इंग्लिश की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर ऑन वायलेंस। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड आई होप आपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए होंगे उसके, और हार्ड वर्ड्स भी। तो ऑन वायलेंस जो चैप्टर है, वायलेंस आप जानते हैं हिंसा को कहते हैं, तो वो बहुत अच्छा चैप्टर है। और ये जो इसके जो राइटर हैं वो हैं जे कृष्णामूर्ति। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इस वीडियो में ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे अपन और हार्ड वर्ड्स भी कंप्लीट करेंगे इसके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत ज़्यादा वायलेंस फैला हुआ है। देयर इज़ फिज़िकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। और दुनिया में दो तरह के वायलेंस होते हैं। एक होता है फिज़िकली, मीन्स शरीर से जो किए, शारीरिक जिसे कहते हैं अपन हिंदी में फिज़िकल वायलेंस होते हैं, और एक इनवर्ड वायलेंस। इनवर्ड्स यानी अपने अंदर से, हम अंदर से कैसे होते हैं, अंदर से भी तो अपने हिंसा और अहिंसक होते हैं अपन, तो अंदर से जो अपना वायलेंस होता है वो। Physical violence is to kill another, to hurt other people consciously, deliberately, or without thought, to say cruel things full of antagonism and hate, and inwardly inside the skin, to dislike people, to hate people, to criticize people. तो इसके अंदर अपन को बताया गया है कि फ़िज़िकल वायलेंस क्या होता है और इनवर्ड जो वायलेंस है वो किसे कहते हैं। तो इस लाइन में अपन को डिफरेंस बताया है। तो फिज़िकल वायलेंस क्या होता है? फिज़िकल वायलेंस होता है किसी भी सामने वाले इंसान को, अपने सामने जो है उसको मार डालना, या फिर जो दूसरे इंसान हैं उनको जानबूझकर कॉन्शियसली या फिर डेलिबरेटली या फिर सोच समझकर और विदाउट थॉट या फिर बिना सोचे उनको चोट पहुंचाना। टू से क्रूअल थिंग्स, और बहुत क्रूअल थिंग्स यानी बहुत ही भद्दी या फिर जो बेकार बातें होती हैं वो उन्हें कहना। फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट, और अंदर से उनको मतलब दुश्मनी करना, हेट करना, ये सब क्या है? फिज़िकल वायलेंस कहलाता है। एंड इनवर्डली, और अंदर से जो हमारी जो आत्मा से जो वायलेंस होता है वो कैसा होता है? इनसाइड द स्किन, मतलब स्किन के अंदर होता है। टू डिसलाइक पीपल, लोगों को नापसंद करना, डिसलाइक करना। टू हेट पीपल, लोगों को हेट करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की बुराई करना, क्रिटिसाइज करना। ये सब इनवर्ड वायलेंस कहलाता है। ठीक है। इनवर्डली वी आर ऑल्सो क्वारलिंग, बैटलिंग नॉट ओनली विद अदर्स बट विद आवरसेल्व्स। अंदर से हम सिर्फ खुद से ही नहीं, दूसरों से ही नहीं झगड़ते हैं या लड़ते हैं, बल्कि हम खुद से भी, एक तरह से हम खुद से भी झगड़ते हैं और लड़ते हैं। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग। हम लोगों को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा चाहते हैं करना वैसा वो करें, हम उनको बाउंड करना चाहते हैं। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप वी सी a great deal of violence at all levels of human existence. वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एक उम्र होती है जब हम बच्चे होते हैं, जब हम दुनियादारी को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम इन सब चीज़ों को जानने लग जाते हैं, तो हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारा वायलेंस फैला हुआ है एट ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसान की जो भी
हर सेक्टर में कह लो या हर सोच में, कर्म में, हर चीज़ में वायलेंस फैला हुआ है। द अल्टीमेट वायलेंस इज़ वार, द किलिंग ऑफ आइडियाज़ फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, फॉर नेशनलिटीज़, द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड। हर वायलेंस की जो एंडिंग है वो क्या होती है? वॉर, एक लड़ाई। द किलिंग फॉर आइडियाज़, और लड़ाई किस लिए होती है कि आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं जो हम सोचते हैं उसके लिए, या फिर फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, या फिर जो अपने रिलीजियस हैं, जो धार्मिक जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं उनके लिए होती है, या फिर नेशनैलिटीज़ के लिए, राष्ट्र जो अपने होते हैं नेशनल से रिलेटेड जो होते हैं उनके लिए होती है, या टू किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, या फिर एक छोटा सी जो प्रॉपर्टी होती है, एक जो ज़मीन होती है, अ पीस ऑफ लैंड, तो उसके लिए भी लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वॉर तक हो जाती है वायलेंस के अंदर। टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय, मेम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ। और इन सब चीज़ों के लिए आदमी क्या करता है? वो मार भी सकता है, डिस्ट्रॉय भी करता है। मैम का मतलब होता है किसी को घायल करना, मीन्स या तो वो उसे मार भी सकता है। आदमी किस लिमिट तक पहुंच जाता है इन सब चीज़ों के लिए? वो मारने को भी खड़ा हो सकता है, वो किसी को बर्बाद करने के लिए भी खड़ा हो जाता है। माइम मीन्स यानी उसको घायल भी कर सकता है वो, एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं सोचता कि अगर वो वायलेंस के लिए खड़ा होएगा तो उसमें उसकी खुद की भी जान जा सकती है, वो खुद को भी मार सकता है। इस लेवल तक वो इंसान खड़ा हो जाता है। देयर इज़ इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा वायलेंस इस दुनिया में फैला हुआ है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच। और कैसे फैला हुआ है कि जो रिच हैं वो गरीब को गरीब ही रखना चाहते हैं, वो उन्हें अमीर बनने ही नहीं देना चाहते, और जो पुअर हैं वो रिच बनना चाहते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर रिच बनने के अंदर वो रिच पर्सन्स जो होते हैं, जो रिच पीपल्स होते हैं, उनसे नफ़रत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें बनने नहीं देते हैं। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस। और तुम खुद भी जो इस सोसाइटी में रहते हैं, बतौर इसी सोसाइटी में रहते हैं, वो भी जाने में या अनजाने में वायलेंस को कंट्रीब्यूट करते हैं, इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट देते हैं। देयर इज़ वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रंस। वायलेंस ज़रूरी नहीं है कि अननोन पर्सन्स के बीच में ही हो या जो सगे नहीं होते हैं उनमें ही हो। वायलेंस हस्बैंड, वाइफ और उनके खुद के बच्चों के बीच में भी होता है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं जिनके ब्लड रिलेशंस होते हैं, जो सगे होते हैं, उनमें भी वायलेंस होता है, उनके बीच भी वायलेंस पैदा हो जाता है। देयर इज़ वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रुएल्टी, ugly criticism, anger, all this is inherent in man, inherent in each human being। ये सारी चीज़ें वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रुएलिटी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ये सब चीज़ें एक आदमी के अंदर होती ही हैं। ये पार्ट होता है इंसान का, और ये हर ह्यूमन बीइंग के अंदर है। इट इज़ इनहेरेंट यू, इवन वो तुम्हारे अंदर भी है। एंड एजुकेशन इज़ सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब। और सिर्फ एक एजुकेशन ही है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये तो एक इमोशंस हैं जो भगवान ने बनाए हैं, एक हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। लेकिन ये कब हमें और कितना बाहर निकालना चाहिए, सामने वाले पे डालना चाहिए अपने इमोशंस को, ये हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और एजुकेशन ही ये माना गया है कि ये एक ऐसी एजुकेशन ही एकमात्र एक ऐसी एक ज़रिया है, एक रास्ता है। सिर्फ जॉब मतलब एग्ज़ाम पास करना या फिर जॉब नौकरी पा लेना, ये कोई एजुकेशन नहीं कहलाता है।
एजुकेशन होता है कि हम जो भी सीखते हैं अपनी वर्ल्ड को चेंज करने के लिए या हर हर अच्छी चीज़ के लिए, तो एजुकेशन ही हमें हेल्प करता है हमारी मेंटलिटी को चेंज करने के लिए। एग्ज़ाम पास करना, अच्छे मार्क्स लाना या फिर बड़ी सी नौकरी जॉब ले लेना, अच्छे पैसे कमाना, लाखों रुपए कमाना महीने के, तो ये सब चीज़ें ये मैटर नहीं करती हैं। एजुकेशन इसे नहीं कहते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं होता क्या वो मिलेनियर या बिलियनियर नहीं बनता है ना। तो एजुकेशन एग्ज़ाम पास करके डिग्रियां लेना, कोई हो सकता है अभी किसी के पास पीएचडी की डिग्री हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एजुकेशन सही तरीके से यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू एजुकेटेड सो दैट you become a really beautiful, healthy, sane, rational human being and not a brutal man with a very clever brain who can argue or defend his brutality. और तुम्हें भी एजुकेटेड होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें रियली में ब्यूटीफुल बनना है, हेल्दी बनना है, सेन बनना है, रेशनल ह्यूमन बीइंग बनना है। सेन का मतलब होता है एक पॉजिटिव माइंड पर्सन जिसे कहते हैं, उसे सेन कहते हैं अपन। ठीक है, रेशनल ह्यूमन बीइंग और नॉट अ ब्रूटल मैन, और ना कि जो जंगली, ब्रूटल यानी जो जंगली आदमी होता है वो नहीं बनना है अपन को। ठीक है, और ना ही वेरी क्लेवर ब्रेन। ब्रूटल मैन कैसा होता है, वो बहुत जंगली होता है, बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है। हु कैन आर्ग्यू, जो सिर्फ दूसरों से लड़ता रहता है, एंड डिफेंड हिज ब्रूटैलिटी, और अपनी ही ब्रूटैलिटी को, अपनी जो जंगलीपना है उसी को ही डिफेंड करता रहता है। डिफेंड करना मतलब उस किसी चीज़ को सही साबित करना, तो उसकी खुद की ब्रूटैलिटी को वो सही बताता रहता है। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप, और ये सब चीज़ें आपको अभी नहीं पता चलेगी, ये जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे। हो सकता है आपने कुछ चीज़ें अभी देख ली हो, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तब आपको और वायलेंस आपके सामने आएंगे और आप उन्हें फेस करोगे। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हेयर, और आप जो कुछ भी यहाँ सुनते हो, यह किताब आपको बताती हैं, ये सब आप भूल जाओगे। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, और जो सोसाइटी की जो लहर होगी, जिस तरीके से आपकी सोसाइटी जा रही होगी, अच्छे में, बुरे में, या किसी भी तरीके में, पॉलिटिक्स में, या जो भी है, आप उसके अंदर घुल मिल जाओगे। You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world, and you will not help to bring about a new society, a new world. और जब तुम सोसाइटी के अंदर, ऐसी सोसाइटी वायलेंस से भरी इस सोसाइटी के अंदर अगर फंस गए, तो तुम क्या बन जाओगे? यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द, जैसे बाकी के क्रूअल हैं, हार्ड हैं, बिटर हैं, एंग्री वायलेंट वर्ल्ड हैं, जो दुनिया में बाकी का जो बचा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ, कह लो कठोर, हार्ड हैं, या बहुत ज़्यादा निर्दयी कह सकते हैं, क्रूअल हैं, ऐसे तुम भी बन जाओगे। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, और फिर तुम जो नई सोसाइटी है और जो नया वर्ल्ड है वो नहीं बना पाओगे। अगर उसमें वायलेंस भरी सोसाइटी में अगर तुम अपनी सोच को ओपन नहीं रख के उनके जैसे हो जाओगे, तो तुम नया वर्ल्ड नहीं क्रिएट कर पाओगे। बट अ न्यू वर्ल्ड इज़ नेसेसरी, लेकिन आपको भी पता है कि हमें एक नया वर्ल्ड चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अ न्यू कल्चर इज़ नेसेसरी, एक नया कल्चर भी नेसेसरी है आज की दुनिया में। द ओल्ड कल्चर इज़ डेड, क्योंकि जो पुराना कल्चर है वो मर चुका है, बरेड जल चुका है, बर्न दफन हो चुका है, एक्सप्लोडेड यानी ब्लास्ट हो चुका है, वेपराइज्ड यानी भाप बनकर वेपर होकर उड़ चुका है आसमान में। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, और आप एक नई पीढ़ी हो और आपको एक नया कल्चर बनाना ही है। आ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और ये जो नया कल्चर है ये वायलेंस पे बेस नहीं होना चाहिए। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज द अदर जनरेशन हैज़ बिल्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, बेस्ड ऑन aggressiveness, and it is this that has
caused all the confusion, all the misery. और जो न्यू कल्चर है वो आप पे डिपेंडेंट है. क्यों? बिकॉज ऑल ओल्ड जनरेशन जो है उसने एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड की है जो वायलेंस के ऊपर बेस्ड है और एग्रेसिवनेस के ऊपर बेस्ड है. एंड इट इज़ दिस दैट हैज़ कॉज्ड, और यही वजह है, यही वो रीज़न है, ये सोसाइटी जिसकी वजह से आज एट प्रेजेंट कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है एंड ऑल द माइजरी. और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, दुख होते हैं, या जो भी वॉयलेंस के जो एग्ज़ाम्पल हैं, माइजरी, कन्फ्यूजन, तो ये सारी चीज़ें आज हमें दुनिया में देखने को मिल रही है. इसकी वजह कौन है? द ओल्ड कल्चर, द ओल्ड जनरेशन. द ओल्ड जनरेशन्स हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट. पुरानी जनरेशन है, ओल्डर जनरेशन ने ये वर्ल्ड प्रोड्यूस किया है और आपको इसको बदलना ही है. You can't just sit back and say, I will follow the rest of the people and seek success and position. आप ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते हैं और ये नहीं कह सकते हैं कि मैं जैसा हमारे पूर्वज करते आए हैं वैसा ही उनको फॉलो करूँगा एंड सीख सक्सेस, और मुझे सक्सेस को मिल जाएगी आराम से और पोजीशन मिल जाएगी, प्रमोशंस मिल जाएंगे. ऐसा नहीं कह सकते हो आप. इफ़ यू डू, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र. अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो आप ध्यान रखना कि आपके जो आगे का जनरेशन है, आपके जो बच्चे होंगे, वो इस चीज़ को, इस फॉल्ट को, इस जो भी इसका रिज़ल्ट रहेगा आपकी सोच को, उसको सफ़र करेंगे. यू मे हैव अ गुड टाइम. हो सकता है आपका जो प्रेजेंट है वो बहुत अच्छा समय चल रहा है आपका, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट. लेकिन आपके बच्चों को, आपके आगे की जो जनरेशन है, उसे ये इसका जो रिज़ल्ट होगा वो उस वक्त आगे जाके भुगतना पड़ेगा आपके बच्चों को. सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट. द आउटवर्ड क्रुएल्टी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली. तो तुम्हें इन सब बातों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि इंसान की जो दूसरे इंसान के लिए जो क्रुएलिटी है वो जिस रीज़न्स होते हैं, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर होती है, या फिर रिलीजन के नाम पर होती है, सेल्फ इम्पोर्टेंस के नाम पर होती है क्रुएलिटी, और सिक्योरिटी जो होती है फैमिली की, फैमिली सिक्योरिटी के लिए होती है. तो इन सब पे वो क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए एक आदमी की दूसरे आदमी के लिए. You will have to consider the outward cruelty and violence and the inward violence which you do not yet know. और तुमको आउटवर्ड क्रुएलिटी और वायलेंस जो है, जो बाहर तुम देखते हो, एंड द इनवर्ड वायलेंस, और जो तुम्हारे अंदर है छुपा हुआ वायलेंस, उसके जिसे तुम अभी तक जानते नहीं हो, विच यू डू नॉट येट नो, इवन तुम अभी तक उससे वाकिफ़ नहीं हुए हो, उस चीज़ पर तुम्हें ध्यान देना होगा. यू हैव टू कंसिडर इट. ओके, तो यहाँ तक ये चैप्टर हम यहीं पॉज करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेस्ट ऑफ द चैप्टर करवाऊँगी, एंड अपन जो हार्ड वर्ड्स थे वो इस वीडियो की बजाय मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में ही करवा दूँगी. ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको चैप्टर अच्छा लग रहा होगा. और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ये रियलिटी शो करने वाला चैप्टर है, क्योंकि लगभग 10-11 साल पहले भी हमारे टाइम पर भी ये चैप्टर हुआ करता था. ये एक तरह से बहुत 10th के अंदर एक नई शुरुआत करने के लिए मोटिवेशनल चैप्टर है. ये हमें रियलिटी बताता है कि दुनिया में रियलिटी है क्या, क्योंकि 10th के बाद आप खुद भी बड़े हो जाते हो, आप अपना खुद का डिसीज़न ले सकते हो. जस्ट लाइक आप सब्जेक्ट डिसाइड करते हो कि मुझे आगे करना क्या है, और उसकी फ़र्स्ट पीढ़ी होती है 11th, आप सब्जेक्ट डिसाइड करते हो, तो वो 10th के बाद ही आता है. और ये एक तरह से आपको नई शुरुआत करने में, आपको इन वायलेंस
से अपनी जो लाइफ है उसको स्टार्ट करने में हेल्प कराता है। अगर रियली में जो अपने जो किताबें होती हैं, अगर आप उनमें जो भी मॉरल जो देती हैं ये चैप्टर्स पोएम्स, अगर आप उन्हें रियली अपनी लाइफ में पुट अप करते हैं तो अपनी रियली में बहुत अच्छी लाइफ की स्टार्टिंग होती है। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं आगे के इसमें पैराग्राफ्स में। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी, और वो हम डिस्कशन जो है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। ओके, थैंक यू।